गीता अपने पति रमेश और 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ एक गांव में रहती थी। गीता का पति मजदूरी का काम किया करता था। वो लोग बहुत ही गरीबी की हालत में रहते थे। बहुत मुश्किल से 2 वक्त का खाना मिल पाता था। उसके अलावा किसी चीज पर खर्च करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। रमेश की माँ भी काफी बूढ़ी और बीमार थी। उनकी जिंदगी इसी तरह चल रही थी कि अचानक एक दिन रमेश को काफी तेज बुखार आता है और सही इलाज न मिल पाने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। गीता के पति का एक छोटा भाई राजू भी था, जो बहुत चालाक किस्म का आदमी था। भाई की मृत्यु के बाद वो थोड़े दिन उसके परिवार और माँ की सेवा का नाटक करता है। कुछ दिनों में अपनी माँ को उल्लू बनाकर खेती बाड़ी की सारी जमीन अपने नाम लिखवा लेता है। राजू अपनी माँ से कहता है, देखो माँ, भाई की तो अब मृत्यु हो चुकी है। भाभी तो जाकर खेतों में काम करेंगी नहीं, सो मुझे ही सब देखना पड़ेगा। इन कागजों पर अंगूठा लगा दो। बाकी भाभी और बच्चों की चिंता मत करो, उनका सारा खर्च मैं उठा लूंगा। तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। बूढ़ी माँ राजू की बातों में आकर अंगूठा लगा देती है, पर राजू बहुत मक्कार निकलता है। 2-4 दिनों में वो जमीन को औने पौने दाम में बेचकर गांव से फरार हो जाता है। कैसा कपूत पैदा किया मैंने, जो अपने ही घर को बर्बाद करके भाग गया। अब हम लोग क्या करेंगे? गीता पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वो सोचने लगती है, मैंने तो आज तक कोई काम नहीं किया, कभी घर से बाहर नहीं निकली। मैं इन 2 छोटे बच्चों को और अपनी बूढ़ी सास का कैसे ख्याल रखूंगी? भगवान ने हमारे साथ बहुत अन्याय किया। घर का एकमात्र सहारा हमसे छीन लिया। कुछ दिन बीतने के बाद खाने पीने का जो थोड़ा बहुत सामान था वो सब खत्म हो गया। अब तो ना घर में राशन था और ना ही पैसे बचे थे। गीता अपनी सास से कहती है, माँ जी, जो भी पैसे जुड़े हुए थे वो सब खत्म हो गए हैं। कुछ दिन तो कट गए, पर अब आगे का कुछ सोचना पड़ेगा। आस पड़ोस के लोग कुछ दिन तो उन लोगों की मदद करते हैं, पर धीरे धीरे सब लोग उन्हें उनके हाल पर छोड़ देते हैं। गीता अपनी बेटी से कहती है, बेटी, अब बस केवल थोड़े से दाल और चावल ही बचे हैं। आज का ही खाना बन पाएगा। कल से मुझे कुछ काम ढूंढने जाना पड़ेगा। मैं बहुत चिंतित हूँ कि तुम लोगों को अकेला छोड़कर मैं काम पर कैसे जाऊंगी। माँ जी भी तो बीमार रहती हैं, उन्हें किसके भरोसे छोड़कर जाऊं? आप चिंता बिल्कुल न करें। आप तो भगवान की इतनी पूजा करती हैं, वो जरूर आपकी मदद करेंगे। हाँ बेटी, अब भगवान ही हमारी मदद कर सकते हैं। तुम भी उनसे प्रार्थना करना। चलो अब खाना खा लो। बच्चों और सास को खाना खिला लेने के बाद केवल थोड़ा सा ही खाना उसके लिए बचा। गीता जैसे ही खाना खाने के लिए बैठी, तभी बाहर से आवाज आती है, क्या कोई घर पर है? इस भूखी बुढ़िया को भी खाना खिला दो। बूढ़ी अम्मा की आवाज सुनकर गीता तुरंत बाहर आती है और उन्हें बैठने के लिए कहती है। गीता ने अपने लिए जो थोड़े से दाल चावल रखे थे वो उस बुढ़िया को देने के लिए प्लेट में डालकर ले आती है। ये जो थोड़ा बहुत खाना है खा लो, मेरे पास आज केवल इतना ही भोजन है, आप इसे ग्रहण कर लें। बूढ़ी अम्मा खाना खाते खाते गीता से पूछने लगती हैं, क्या हुआ बेटी, उदास क्यों है? गीता उस बूढ़ी अम्मा को सारी कहानी बताते हुए कहती है कि किस तरह अचानक उसके पति की मृत्यु के बाद घर का सारा भार उसके ऊपर आ गया और कमाई का कोई जरिया नहीं है। आज तो राशन भी खत्म हो गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अपने छोटे छोटे बच्चों और बूढ़ी सास को छोड़कर कैसे बाहर काम पर जाऊं, और यदि काम नहीं किया तो इनके लिए खाना कहां से लाऊंगी। बूढ़ी अम्मा गीता की सारी बातें सुनकर उससे कहती है, तुमने ये जो दाल चावल बनाए थे इनमें बहुत ही स्वाद था। तुम्हारे हाथ में स्वाद है। घर के बाहर ही तुम दाल चावल का ठेला क्यों नहीं लगा लेती, जिससे तुम्हें घर छोड़कर कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा और तुम्हारी कमाई का जरिया भी बन जाएगा।
मैं तुम्हें एक नमक का पैकेट देती हूँ। ये एक जादुई नमक है। तुम अपने खाने में इसी पैकेट से नमक डालना, फिर देखना उस खाने का स्वाद। तुम्हारा सारा खाना हाथों हाथ बिक जाएगा और तुम्हें कभी पैसे की कोई परेशानी नहीं होगी। ये कहते हुए बूढ़ी अम्मा गीता को एक नमक का पैकेट देती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अम्मा, आपने तो मेरी समस्या हल कर दी। अब मैं घर पर रहकर ही सब काम कर लिया करूंगी और मुझे अपने बच्चों को छोड़कर कहीं दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। तुम बहुत ही अच्छे दिल की औरत हो। तुम्हारे मन में लोगों के लिए दया भाव है और तुम लोगों की मदद करना चाहती हो। इसीलिए मैं तुम्हें ये जादुई नमक दे रही हूँ। ये तुम्हारी बहुत मदद करेगा। हाँ, ये याद रखना, ये पैकेट कभी भी खाली नहीं होगा। बस तुम इसे एक जगह संभाल कर रख देना और हमेशा खाने में नमक इसी में से डालना। भगवान तुम्हारा भला करेंगे। ये कहते हुए वो बूढ़ी अम्मा वहाँ से चली जाती हैं। गीता अगले ही दिन भगवान का नाम लेकर खाना बनाने का काम शुरू करती है। पहले दिन वो दाल चावल ही बनाती है और उसमें वही जादुई नमक डालती है।